ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? रे, कल हम लोग बात कर लिए थे प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, चौथे महीने में क्या होता है, पांचवें महीने में क्या होता है और छठे महीने में क्या होता है। सातवां आठवां महीना में तो पैदा हो जाता है लड़का, है कि नहीं रे? सातवां आठवां और नौवां महीना में तो बच्चा पैदा ही हो जाता है। हम लोग बात करें कि उसके बाद अगर 7 8 9 महीने की बात करें तो उस समय उसका सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है उस समय? उसका डेवलपमेंट। क्या हो रहा होता है उस वक्त? उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। समझना जरा, जैसे ये देखो, ये देखो भैया, ये यूट्रस है, बराबर है क्या? ये क्या है भैया? यूट्रस। यूट्रस के बाद मान लो ये है चिंटू। क्या है भैया? ये है चिंटू। ये क्या है भैया? चिंटू। अब ये चिंटू है ना, तो इस चिंटू का अटैचमेंट किसके साथ होता है? यूट्रस के वॉल के साथ। अब देखो यहां से क्या होता है कि एक पूरा का पूरा एक लेयर होता है जो चिंटू को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। फिर एक और लेयर होगा जो चिंटू को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। एक अंदर वाला लेयर और एक बाहर वाला लेयर हुआ ना भैया। तो ये जो बाहर वाला लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ये जो अंदर वाला लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे बोलना रे, एमनियन। और ये क्या हो गया भैया? ये चिंटू। ये क्या है भैया? चिंटू। क्या? अरे एग्जाम में चिंटू मत लिख देना रे तुम लोग। बराबर है क्या? नहीं तो कोनो कोनो पगलवा सब एग्जाम में गया चिंटुए लिख के चला है, बराबर है क्या? फिर दिक्कत हो जाएगा। बराबर है? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये इस तरह का है। साथ में दो और होते हैं, एक यहाँ पे इस प्रकार होता है और एक यहाँ पे इसी प्रकार होता है, और इसी से ये जुड़ा होता है यूट्रस से। अरे क्लियर है भाई? ए को हम लोग बोलते हैं एलेंटॉइस और ए को बोलते हैं हम लोग योल्क सैक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? योल्क सैक। ए को एलेंटॉइस और ए को योल्क सैक। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होगा? एम्ब्रियो के अलावा क्या गो मेम्ब्रेन दिख रहा है? एम्ब्रायो के अलावा क्या गो मेम्ब्रेन दिख रहा है? 4 गो। कौन कौन सा? एक तो दिख रहा है हमारे को कुरियोन, एक दिख रहा है हमारे को एमनियोन, ये दिख रहा है हमारे को योल्क सैक, और एक दिख रहा है हमारे को एलन ट्वाइस। क्या दिखा रहा है हमारे को? एलन ट्वाइस। क्या दिखा रहा है हमारे को? एलन ट्वाइस। तो हमारे पास 4 गो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। अरे सही बात गलत बात? और चारों का पोजीशन हमको मालूम होना चाहिए भाई। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भैया हम लोग लिखेंगे, टॉपिक है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारे पास कितने हो गए भैया? 4। कौन कौन सा हो गया भैया? बोलो जरा। सबसे सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोरियोन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कोरियोन की। दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? दैट इज एमनियोन की। एमनियोन की। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग एलेंटोइस की। और चौथी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज योल्क सैक की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? योल्क सैक। यहाँ पे हमारे पास 4 मेम्ब्रेन है। कौन कौन सा? कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस और योल्क सैक। क्लियर है भाई? चलो यहाँ पे हमारे पास 4 मेम्ब्रेन है, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस और योल्क सैक। क्लियर है भाई? अच्छा, एमनियोन का होना और नहीं होना के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, याद है? अरे वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे ना। एक हम लोग बोले थे एन एमनियोटा, याद है? एन एमनियोटा। क्या बोले थे हम लोग इसको? एन एमनियोटा। और एक को बोला था एमनियोटा, याद है? और बताओ तो जरा, एमनियोटा कौन होता है और एन एमनियोटा कौन होता है? बता सकते हैं क्या एग्जाम्पल के तौर पे? अरे याद करो, मैंने तुमको बताया था। अरे याद करो, मैंने तुमको बताया था भैया, एमनियोटा क्या होता है और एन एमनियोटा क्या होता है। जिसमें एमनियोन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ हम लोग बोल दे कि इसमें एमनियोन प्रेजेंट है। इसमें हम लोग बोल दे कि एमनियोन इसमें प्रेजेंट है, और एम एन एमनियोटा में एमनियोन एब्सेंट है। और इसका एग्जाम्पल था, याद करो, फिशेज और फिर एम्फीबिया। क्या था भैया? फिशेज और एम्फीबिया। इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल था रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल राम, रेप्टाइल, एव्स, और ये हो गया भैया मैमल्स। क्लियर है भाई? तो रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। जल्दी करो जरा। हम लोग बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, तो हमारे पास 4 है। कोरियोन है, एमनियोन है, लेंटवाइस और योल्क सैक है। हम लोग बात करें एमनियोन की, तो एमनियोन का हमारे पास 2। एक तो हमारे पास एमनियोटा और एक हमारे पास एन एमनियोटा। जिसमें एमनियोन प्रेजेंट है उसको एन एमनियोटा, और जिसमें एमनियोन एब्सेंट है उसको एन एमनियोटा। और एन एमनियोटा हमारे पास है फिशेज एम्फीबिया, और एमनियोटा हमारे पास है दैट इज अ राम, दैट इज अ रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल। रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल हो गया। अरे अब सबका पोजीशन देख लेना भाई, लिख लिया होगा सब लोग?
अरे सब लोग लिखा नहीं लिखा भाई, मिटा दे, जल्दी करो यार, जल्दी करो, हमारे को पूरे बोर्ड चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। जल्दी भाई, मेरे कितना आराम आराम से लिख रहा है, इतना आराम आराम से लिखा तो हो गया भाई, तुमको पढ़ना है, बाल बच्चा को थोड़ी पढ़ाना है। हो गया। ये प्लान करके रखा है कि इसी नोट से साले को बाल बच्चा को ही पढ़ा उड़ा के खत्म कर देंगे, है कि नहीं? है? ऐसा कुछ प्लानिंग है तो बता दो मेरे को। हम अपना नोट्स खुद बनाए, ठीक है, खुद बनाए, ठीक है, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से खुद लिखे हैं फिर से। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले का लेके चिपका डाल रहे तुम्हारे को। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं, समझना जरा यहाँ पे। भाई ये लो, तो था ही मेरे पास पहले से, चौक भी खत्म हो गया। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करें, समझना, सबसे पहले हम लोग बात करें यूट्रस की। देखो, हम लोग यूट्रस का डायग्राम जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बना रहे हैं, क्लियर है भाई? एव्स है, एव्स मतलब बर्ड्स, BAVES, एव्स, बराबर है क्या? देखो, देखो ये वाला डायग्राम जो है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है? लेयर समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा लेयर है? बराबर। एग्जैक्टली ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भैया बच्चा यूट्रस से जुड़ा हुआ है, बराबर है? मतलब यूट्रस कैसा है, मतलब यूट्रस ऐसे दिखा रहे हैं मतलब, अरे यूट्रस ऐसे होता है ना भैया, और ये वाला पोर्शन इसमें जुड़ा हुआ होगा ना इस तरह से, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा होगा या उल्टा होगा? अरे उल्टा होगा, मैंने उल्टा बनाया, एनसीईआरटी सीधा बनाया इसी चीज को, बराबर है क्या? हम लोग उल्टा बनाए हैं इसी चीज को, एनसीईआरटी सीधा बनाए, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर रहता होगा और यूट्रस से अटैच रहता होगा, तो क्या ये यूट्रस का वॉल है? नहीं। इसका मतलब ये किसका वॉल है, ये वाला बच्चे का आउटर लेयर है, ये बच्चे का आउटर लेयर है, मतलब ये वाला लेयर एग्जैक्टली कोरियोन को दिखा रहा है, ये वाला लेयर देखो एमनियोन को दिखा रहा है, ये वाला देखो, ये वाला लेयर हमारे को किसको दिखा रहा है, योल्क सैक को, और ये वाला लेयर किसको दिखा रहा है, दैट इज द एलेंटॉइस को। मतलब हमारे पास क्या हो गया लेयर टोटल? चार। कितने लेयर हो गए भैया हमारे पास? चार। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे पास टोटल चार लेयर हैं, इनका डायग्राम बनाएंगे अपन, क्लियर है भाई? चलो इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से, जल्दी 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 करो भैया। हाँ तो डायग्राम में क्या है, अब बस नोमेनक्लेचर कर देना है इसका कि कौन कौन सा लेयर किधर किधर है, बराबर है क्या? बराबर है। अब भैया जो कोरियोन होता है ना, जो लेयर, जैसे देखो हम इसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है भाई? देखो यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीलिया प्रेजेंट होते हैं, अरे सही है ना? इसको कोई हेयर्स मत मार्क कर देना, ठीक है? इसको कोई हेयर मत मार्क कर देना भैया, ये कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं
कि सबसे पहले इसकी बात करें तो ये है भैया कोरियोनिक विलाई। क्या है भैया ये? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। कोरोनिक विलाई, ये कोरोनिक विलाई है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारा ये वाले लेयर की बात करो तो ये वाला हमारा सबसे पहला लेयर आ जाएगा, दैट इज अ कोरियोन। सही है ना? अच्छा, ये जो हमारा मार्क किया हुआ है ये हमारा दूसरा लेयर हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एमनियन। अरे हमारा दूसरा लेयर क्या हो जाएगा? एमनियन। अब बोलो क्या हमारे पास तीसरा लेयर होगा क्या? देखो एग्जैक्टली इसकी बात करो तो ये भी एक चिपचिपा सा लेयर है कि नहीं है? देखो कोरियोन और एमनियन के बीच में कुछ भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? सही से देखो भैया। अरे ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है क्या? ये देखो ये वाला पोर्शन हमारा ये कोरियोन है और ये वाला पोर्शन हमारा क्या भैया? एमनियन है। और उसके बीच में देखो पूरा येलो वाला पोर्शन घूम रहा है क्या? अरे पूरा येलो वाला पोर्शन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? तो ये जो हमारा येलो वाला पोर्शन घूम रहा है भैया, इसका हम लोग जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल, और जो अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं विसरल। आउटर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? पेराइटल। अब देखो ये जो येलो वाला है इसका जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? पेराइटल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पेराइटल। और ये हम लोग क्या बोलेंगे भैया? विसरल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? विसरल। और ये दोनों मिला के ईईएम बनाता है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना रहा है भाई ये भी। अरे बोलो ना, ये भी तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो भैया ये भी क्या करता है भैया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। इसके बाद हम लोग बात करें, इसकी ये वाले की, ये वाला ये जो गोला टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बराबर। उसकी बात करें तो वो कनेक्टिंग स्टॉल्क है। क्या है भैया? ये कनेक्टिंग स्टॉल्क है। क्या है भैया? कनेक्टिंग स्टॉल्क। मतलब ये एग्जैक्टली एम्बिलिकल कॉर्ड है ये। अरे क्या बनाएगा बाद में? ये एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं। ये हो गया भैया एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा, ये जो लाल रंग का बनाया हुआ वो क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अरे ब्लड ब्लड दिख रहा है ना भाई? तो ये क्या हो गया भैया? ये ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज हैं ये भैया, ब्लड कैपिलरीज हो गए। अच्छा एक बात बताओ, एग्जैक्टली देखना, ये एक बार इधर देखो, ये इधर देखो भैया, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, फिर इसको ऐसे किया, ऐसा, ये ऐसा। बताओ अब ये यूट्रस है कि क्या है? यूट्रस है ना? देखो यहां से ये ऐसे जुड़ा और पूरा का पूरा ऐसे एक लेयर बनाता होगा कौन? कोरियोन बनाता होगा ना, कोरियोन। उसके बाद बच्चा इस प्रकार इधर है, इधर से ये वाला लेयर और एक ये वाला लेयर, और ये वाला जाके इस तरह से जुड़ रहा होगा, और ये एक ऐसा लेयर चढ़ता होगा इसके ऊपर। तो इसको तुम लोग कोरियोन बोल रहे हैं, इसको एमनियोन बोल रहे हैं, इसको फीटस हो गया। और ये यहां से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अरे डेसिड्यू से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो कोरियोन जुड़ रहा है कि बाकी कोई दूसरा जुड़ रहा है? अरे कोरियोन जुड़ रहा है कि दूसरा कोई जुड़ रहा है? मतलब ये जाके जिससे जुड़ेगा, ये जाके जिससे जुड़ेगा तो वो यूट्रस का वॉल होगा। अरे ये यूट्रस के वॉल से जुड़ा होगा ना। और इम्प्लांटेशन होने के बाद हम उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं कि डेसिड्यू बोलते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? डेसिड्यू बेसिलिस। अरे उसी से जुड़ा होगा ना। ये किससे जुड़ा हुआ है? डेसिड्यू बेसिलिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भैया? डेसिड्यू बेसिलिस से जुड़ा हुआ है। क्लियर है भाई? अच्छा ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली बात करो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बात करो, ये वाला देखो जरा, ये वाला पोर्शन, ये देखो तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और कोरियोन इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है कि ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर फंस सके। अरे बोलो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है नहीं बना रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोन फंडोसम। क्या बोलते हैं हम उसको? कोरियोन फंडोसम। इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोन फ्रोंडोसम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोरियोन फ्रोंडोसम। FRONDOSUM। फ्रोंडोसम। कोरियोन फ्रोंडोसम। कोरियोन फ्रोंडोसम। कोरियोन फ्रोंडोसम। इसकी बात कर भैया तो ये रेमिनेंट है। ये हम लोग बात करें तीसरा लेयर है हमारे पास। देखो पहला लेयर, दूसरा लेयर, ये हमारे पास तीसरा लेयर है। ये भैया रेमिनेंट है। रेमिनेंट मतलब अरे बचा हुआ पार्ट है किसका? योल्क सैक का। किसका किसका पार्ट बचा हुआ है भैया? योल्क सैक का बचा हुआ पार्ट है, दैट इज अ रेमिनेंट ऑफ, REMINENT
NENT, रेमिनेंट ऑफ योल्क सैक। इसकी बात करें तो भैया ये हमारे पास चौथा लेयर है, और चौथा लेयर है हमारे पास एलेंटॉइस। क्या है हमारे पास? एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्लियर है भाई? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? एग्जैक्टली बच्चा इसी तरह से है, ये उसका उल्टा है। अरे उल्टा है, यूट्रस ऐसा है ना भैया, तो ये जुड़ा हुआ इस प्रकार है, मतलब वो जो नीचे हम लोग बताए हैं कोरियोन फ्रोंडोसम, ये ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई? वो डायग्राम एकदम प्रॉपर भी हुआ है, इसके लिए तुमको ऐसा बनाया गया है। क्लियर है भाई? जल्दी करो। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़े साइज में ही बनाना, ताकि समझ में आएगा बाद में अच्छे से। जल्दी करो यहां तक। समझ में आ गया और समझ में आया क्या कि कौन कौन सा लेयर होता है भैया? कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेयर होता है, समझ में आया नहीं आया? पक्की बात? अब नहीं बोलेगा सब? कंफर्म है ना? ईईएम जहां जहां लिखा है उसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये डाइवर्सिटी में भी बता चुका हूं भाई, यहां भी बता दिया। बात खत्म हो गया। आज रिप्रोडक्शन खत्म कर देते हैं ना यार, क्या बोलता है? चलो उधर तुम लोग बनाओ। ये वाला डायग्राम समझ में आ गया ना? अरे डायग्राम समझ में आ गया ना? चलो डायग्राम समझ में आ गया तो हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, हमारे पास टॉपिक है एम्बिलिकल कॉर्ड। हमारे पास टॉपिक है एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड बराबर है क्या? हमारे पास टॉपिक है एम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन ना एम्बिलिकल कॉर्ड एग्जैक्टली होता क्या है वो हम लोग पहले डायग्राम वाग्राम बना लेते हैं, तुम अपना करो उधर। ठीक है?
चलते रहो। चलते रहेंगे हम लोग। जल्दी लिखो सब। हो गया? चलो एक बार समझ ले क्या डायग्राम को। तुम लोग अपना समझोगे तो इधर करते रहोगे, तब तक हम लोग आराम से उधर करते रहेंगे क्या? अरे कोई दिक्कत? चलो इधर देख लो। हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्बलाइकल कॉर्ड की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? एम्बलाइकल कॉर्ड। लेकिन ना एग्जैक्टली जब बच्चा पैदा होता है ना, देखो एग्जैक्टली जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ये जो नाभि रहता है ना, नाभि, उसमें हम लोग जो कट करते हैं ना, वो क्या कट करते हैं भैया? एम्बलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। किसको कट करते हैं भैया? एम्बलाइकल कॉर्ड। मतलब हम इसको कट करते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? किसको कट करते हैं भैया? एम्बलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। समझना होता क्या है। सबसे पहले भैया ये बच्चा है। अरे ये बच्चा है, यहां से भैया कुछ सेल ओरिजिनेट हुए, एम्बलिकल कॉर्ड ओरिजिनेट हुआ, और ये इंटर करता है किसके अंदर? देखो यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहां से ये निकला। अरे ये निकला ना भैया, ये निकलेगा तो फिर ये किसके अंदर घुसेगा? मदर के अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? तो भैया हम लोग बात करें कि ये जहां से घुसता है ना मदर के अंदर, वहां पे स्ट्रक्चर होता है ये इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा। हम लोग बात करें कि एक पूरा का पूरा क्या होगा? एक चेम्बर बना हुआ होगा। उसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? प्लेसेंटा। मतलब जब बच्चा बाहर आता है ना, तो क्या होता होगा? एम्बलाइकल कॉर्ड को हम काटते होंगे, और ये प्लेसेंटा सहित बाद में बाहर आ जाता होगा एंडोमेट्रियम के साथ। अरे बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसके साथ जो भी अंदर का स्ट्रक्चर है वो सब बाहर आएगा ना, जो भी तामझाम था बच्चे को पैदा करने के लिए, अरे वो सब बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या होगा? वो सब बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो ना, ये सब बाहर आ जाएगा। समझना यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे भैया ये हमारा एम्बलाइकल कॉर्ड है, और एम्बलाइकल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ किसका ब्लड होता है भैया? बच्चे का ब्लड होता है। एम्बलिकल कॉर्ड में मदर का ब्लड नहीं होता है। वापस से बोल रहा हूँ, एम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर मदर का ब्लड नहीं होता है। क्लियर है भाई? जैसे यहाँ देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा एग्जैक्ट एलेंटॉइस है। अरे एलेंटॉइस है ना, और इसी के अंदर कहीं एम्बलाइकल कॉर्ड का ट्यूब होगा। अरे बोलो ना, ये जो हमारा एलेंटॉइस है, क्या यही ना जाके जुड़ रहा है हमारे मदर की यूट्रस के साथ? नहीं बोल रहे यार। तो ये जब यही जाके जुड़ रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जाके नहीं जुड़ता है, हम लोग बोलते हैं कि एम्बलाइकल कॉर्ड जाके जुड़ता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एलेंटॉइस है, इसी एलेंटॉइस के अंदर कौन होगा? एम्बलिकल कॉर्ड होगा। कौन होगा भैया? हमारा एम्बलाइकल कॉर्ड हमारे उसी किसके अंदर होगा भैया? एलेंटॉइस के अंदर होगा। बराबर। तो एग्जैक्टली देखो, ये बच्चा हो गया है ना, ये यूट्रस का वॉल हो गया। ये क्या हो गया भैया? यूट्रस का वॉल। यूट्रस के वॉल में मदर का ब्लड होगा कि नहीं होगा? अरे मदर का ब्लड होगा कि नहीं होगा? अब बच्चे को ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो, मान लो बच्चा का हार्ट है, धर का। अच्छा, जो ब्लड को दूर लेके जाता है वो आर्टरी की वेन? आर्टरी। जो हार्ट से दूर लेके जाए वो आर्टरी, और जो हार्ट के पास लेके आए वो वेन। अरे होता है ना भाई। अरे मेरा हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड को पूरे बॉडी में छीट देता है ना भैया, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। वो जो भी लेके जा रहा है क्या है भैया? आर्टरी। दिमाग अगर मतलब दिमाग में चढ़ा तो कैरोटीड आर्टरी, वापस लेके आया तो जुगुलर वेन। वेन बराबर है क्या? मतलब जो 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 ब्लड को
जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी, और जो वापस लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, वेन। तो देखो यहाँ पे बच्चे का दिल है, अरे है ना भाई, यहाँ पे जैसे ही ये पंप करेगा, जैसे ही ये हार्ट बीट करेगा, क्या होगा, ब्लड बाहर के एम्ब्लिकल कॉर्ड की तरफ भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एम्ब्लिकल कॉर्ड की तरफ गया तो हार्ट से दूर जा रहा है कि हार्ट के पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो हार्ट से दूर जा रहा है तो इसको आर्टरी बोलेंगे कि वेन बोलेंगे, आर्टरी। तो इसको हमने बोला एम्ब्लिकल आर्टरी, क्या बोला हमने इसको, एम्ब्लिकल आर्टरी, क्या बोले हम लोग इसको, एम्ब्लिकल आर्टरी, क्या बोले हम लोग इसको भैया, एम्ब्लिकल आर्टरी। और जो एम्ब्लिकल आर्टरी होता है उसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, अबे यार नहीं भैया, डीऑक्सीजनेटेड, समझना, बच्चा खुद सांस ले रहा है क्या, अरे बच्चा खुद सांस नहीं ले रहा, ये क्या करेगा, ये अपना ब्लड भेजेगा कहाँ पे, प्लेसेंटा में, अरे अच्छा इसका मतलब प्लेसेंटा वो एरिया है जहां मदर का ब्लड, जहां मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड आपस में कुछ एक्सचेंज मिक्स नहीं होगा रे, है, अपने पूरे जीवन में ब्लड मिक्स नहीं होता है कभी, बच्चा और माँ का ब्लड कभी मिक्स नहीं होगा भैया, वापस से बोल रहा हूँ, बच्चे और माँ का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है पूरा लाइफ में, पूरा 9 महीना क्या 21 महीना रह जाए, हाँ बस सिर्फ अरे यार ऑक्सीजन तो गैस है ना भैया, वो डिजोल्व हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह आराम से मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, तो भैया वो क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, और ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अरे बच्चा को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मदर से मिलेगा कि कोई आएगा दूसरा आदमी देने, अरे मदर से ना मिलेगा, तो मदर के कहाँ पे ब्लड है, इसी प्लेसेंटे में ना ब्लड है, अरे प्लेसेंटा के अंदर जो ये ब्लड वेसल है मदर का, क्या उसी में ना ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से ले लेगा, और देखो ना फ्लो इस तरह है, अब क्या ये वापस हार्ट की तरफ जा रहा है क्या, अरे बोलो ये वापस हार्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर ये वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, अगर ये वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, तो यहां से बोलो इसका मतलब ये वेन हुआ, फिक्स हो गया, अरे वेन, और देखो ना यहां से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, तो बताओ वेन किसको लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अरे यार याद करो मैंने तुमको बताया था, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, pulmonary artery carry deoxygenated blood while pulmonary vein carry oxygenated blood, the maximum oxygenated blood is occur in pulmonary vein, अरे बोला था या नहीं बोला था, अरे बोला था या नहीं नहीं बोला था, अरे बोलो भाई, बोला था। तो अब हम लोग बात करें तो वैसा ही यहाँ पे भी हो गया, एम्ब्लाइकल, देखो आर्टरी होता है तो ऑक्सीजनेटेड ले जाता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और एक एम्ब्लिकल आर्टरी, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और एक एम्ब्लिकल आर्टरी, जो कैसा कैरी करता भैया, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, अरे बच्चा बच्चा अपना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड में डालेगा, और वो पंप करेगा उसका हार्ट, तो सीधे लेके कहाँ पहुंच जाएगा भैया, प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर ये ब्लड वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा, अरे बोलो, तो हार्ट से जो दूर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, और जो हार्ट के पास आता है उसको बोलते हैं वेन, तो आर्टरी किसको कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि वेन किसको कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एम्ब्लिकल एम्ब्लिकल आर्टरी जो है वो ब्लड को कहां से कहां लेके जा रहा है, अरे यहाँ पे पंप होगा तो देखो ना एरो कहां से ले रहा है, फीटस से प्लेसेंटा, और वेन कहां से कहां, प्लेसेंटा से फीटस, अरे बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बात समझ में आई नहीं, एम्ब्लिकल आर्टरी आर्टरी कितने होते हैं भैया, दो, एम्ब्लिकल वेन कितने होते हैं, एक, अरे क्लियर है भाई। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो जरा, अरे इंटरेस्टिंग बात सुनो सुनो जरा, लिख लेना क्या दिक्कत है, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या एम्ब्लिकल आर्टरी में मदर का ब्लड होता है, क्या एम्ब्लिकल कॉर्ड के अंदर मदर का ब्लड होता है, क्या एम्ब्लिकल कॉर्ड के अंदर मदर का ब्लड होता है, क्या प्लेसेंटा के अंदर मदर का ब्लड होता है, हाँ बिल्कुल प्लेसेंटा के अंदर मदर का ब्लड होता है, लेकिन क्या मदर ब्लड एंड फीटस ब्लड क्या कभी दोनों आपस में मिक्स होगा क्या, अरे क्या फीटस ब्लड और मदर का ब्लड क्या आपस में दोनों मिक्स होगा कभी, नहीं ये दोनों आपस में कभी नहीं मिक्स होगा, अरे ये वाला जो लेयर है ना, ये ग्रीन वाला लेयर, इसका ब्लड इसके बाहर नहीं जा सकता और इसका ब्लड इसके बाहर नहीं जा सकता, अरे समझ में आया क्या, अरे आई बात समझ में नहीं आई, अरे आया नहीं आया, मतलब पूरा इन दोनों के बीच में बैरियर है कि भैया खून एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकता है, तो इसका खून जो है ना वो सिर्फ क्या करेगा, ग्लूकोज क्या है भैया, न्यूट्रिएंट है, अरे है ना रे न्यूट्रिएंट, तो क्या करेगा आराम से ग्लूकोज क्रॉस कर जाएगा, आराम से ऑक्सीजन क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा पूरे मेम्ब्रेन को, अरे तो बच्चा को ग्लूकोज भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया यहीं से, तो क्या ब्लड को मिक्स होना जरूरी है क्या, अरे बोलो ना, क्या ब्लड को मिक्स होना जरूरी है क्या, तो भैया बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता है, अगर तुमसे पूछे कि भैया एम्ब्लिकल कॉर्ड में किसका ब्लड होता है, तो 100% फीटल ब्लड होता है, एम्ब्लिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है, जबकि प्लेसेंटा की बात करें तो फीटल ब्लड
और मदर का ब्लड दोनों से मिक्स होके बनता है क्या भैया, क्या बनता है, प्लेसेंटा। लेकिन मदर ब्लड और फीटल ब्लड कभी आपस में मिक्स होता नहीं है, ये अपने अपने पाइप से ट्रांसफर होता है और वो अपने पाइप से ट्रांसफर होता है, और दोनों एकदम पास पास से गुजरते हैं, इसलिए एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। अरे एकदम दोनों क्या होता है भैया, पास पास से गुजरेगा ना भैया, जब दोनों एकदम पास पास से गुजरेगा तो क्या होगा भैया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। अरे बात समझ में आई नहीं आई, अरे बात समझ में आई नहीं आई, नहीं नहीं, बच्चे के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा कभी, यूट्रस के बाहर आने के बाद भी। मतलब अरे बच्चा बाहर आ गया तो उसके बाद क्या, अब तो ये यूट्रस के अंदर टूटेगा ना ये वाला प्लेसेंटा, और बच्चा का जैसे ही बाहर आता है अम्बिलिकल कोड, उसको तो हम पकड़ के काट देते हैं। जब ये काट के हटा दिए बच्चे को, तो अब इसके साथ मिक्स हो जाए तो घिवरा फर्क पड़ता है हमरा। क्यों नहीं भाई, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो तुम किसी का भी चढ़ा सकता है, मदर का चढ़ाने का जरूरत थोड़ी। अब मान लो जैसे कि देखो, अब मदर होती है ओ ब्लड ग्रुप, क्या बच्चा ए ब्लड ग्रुप वाला पैदा होता है कि नहीं होता है। अगर गलती से अगर ब्लड मिक्स हो गया, अगर गलती से ब्लड मिक्स हो गया, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ओ ब्लड ग्रुप में हो सकता है कभी भी, नहीं कभी नहीं हो सकता भैया, चाहे जो हो जाए ये पॉसिबल नहीं। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है, अरे होता है। मतलब ये साफ है कि भैया मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होता है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होता। और जब तक मिक्स नहीं होगा आपस में, तब तक एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, और एक दूसरे के खिलाफ रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा। अरे बराबर है क्या, अरे यार अगर ये पहचाना गया ना कि ये वाला ए ब्लड ग्रुप है और ये वाला ओ ब्लड ग्रुप है, तो मदर का ब्लड क्या करेगा, फीटस को मार देगा भैया, अरे फीटस को मार देगा भाई, दिक्कत हो जाएगा भैया। क्लियर है, अरे बात समझ में आई या नहीं आई। तो भैया वापस से, एम्बिलिकल कॉर्ड में 100% किसका ब्लड होता है भैया, है ना, सिर्फ फीटल ब्लड होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 100% किसका ब्लड होता है भैया, हम लोग जो काटते हैं वो किसको काटते हैं भैया, एम्बिलिकल कॉर्ड को। किसको काटते हैं हम लोग, एम्बिलिकल कॉर्ड को। किसको काटते हैं भैया, एम्बिलिकल कॉर्ड को हम काटते हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, अब नहीं बोलेगा सब। हाँ, सब बाहर आ गया तो सांस लेगा नहीं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या कंटेंट है एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। कंटेंट्स ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, हम वो बात करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई। सबसे पहले तो इसके अंदर बताओ जरा, क्या इसके अंदर एम्बिलिकल आर्टरी है क्या, एम्बिलिकल वेन, क्या योल्क सैक है क्या, अरे योल्क सैक है या नहीं है, अरे योल्क सैक भी थोड़ा बहुत होता है। क्लियर है भाई। चलो आ जाओ, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या है भैया, एम्बिलिकल आर्टरी। क्या है भैया इसके अंदर, एम्बिलिकल आर्टरी। दूसरा क्या है भैया इसके अंदर, एम्बिलिकल वेन। क्या होता है भैया, एम्बिलिकल वेन। अरे प्लेसेंटा में और एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या अंतर है वो समझ में आया। अरे ऐसे अगर तुम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है ना, और ऐसे तुमसे कोई पूछेगा ना, तो तुम बोलेगा प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड सेम है, लेकिन नहीं। एम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड, और जहां पे ब्लड आपस में एक्सचेंज कर रहा होता है मदर के साथ, वो वाला रीजन क्या होता है भैया, प्लेसेंटा। बराबर है क्या, वो वाला रीजन क्या होता है भैया, प्लेसेंटा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। चलो यहां तक क्लियर है भाई, अरे यहां तक क्लियर है क्या। चलो, तो क्या हमारे एम्बिलिकल कॉर्ड में यही है क्या, एम्बिलिकल आर्टरी, एम्बिलिकल वेन, योल्क सैक एंड एलन ट्वाइस। अरे बोलो ना, तो क्या इसको इंपॉर्टेंट होगा ना हमारे लिए, इसको याद रखना भैया। एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है वो याद रखना। एम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होता है या मदर ब्लड भी होता है, अरे एम्बिलिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड होगा या, है ना। तो हम लोग बात करें एम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसके बगल में लिख सकते हैं क्या 100% फीटल ब्लड। अरे इसमें सिर्फ फीटल का ब्लड होगा कि मदर का भी ब्लड होगा, सिर्फ फीटल ब्लड होगा। 100% क्या होता है भैया, फीटल ब्लड होता है। 100% इसमें क्या होता है भैया, फीटल ब्लड होता है। कोई दिक्कत भाई। और प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा में, अरे प्लेसेंटा की बात करो तो प्लेसेंटा में फीटल ब्लड और मदर ब्लड दोनों होता है ना भैया। तो अगर हम लोग टॉपिक डालें प्लेसेंटा, अगर हम लोग टॉपिक डालें प्लेसेंटा, तो उसमें क्या लिखोगे, मदर ब्लड प्लस फीटल ब्लड। अरे इसमें क्या मिलेगा हमारे को, मदर का भी ब्लड मिलेगा और फीटल ब्लड भी मिलेगा, रहने दो। तो हमारे को क्या मिलेगा भैया, मैटरनल प्लस फीटल ब्लड, मतलब मैटरनल टिश्यू भी होंगे और फीटल टिश्यू भी होगा। अरे बोलो रे,
तो हम लोग बात करें कि भैया प्लेसेंटा जो होता है, देखो ना ये हमारा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा वाला रीजन है, ये देखो बच्चे का टिश्यू है और ये वाला मदर का टिश्यू है। तो हम लोग बात करते हैं कि भैया मदर का भी होगा और फीटल टिश्यू भी होगा, मदर मैटरनल एंड फीटल टिश्यू, मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। प्लेसेंटा में क्या मिलेगा भैया, मदर एंड मैटरनल एंड फीटल टिश्यू, प्लेसेंटा के अंदर होगा भैया मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। मतलब हम लोग बात करें कि भैया प्लेसेंटा बनता है फॉर्म्ड बाय बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। प्लेसेंटा में पहला स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम लोग, फॉर्म्ड बाय बोथ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू। ये मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। अगला है हमारे पास, अच्छा एक बात बताओ, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर, अरे भैया जी इधर देखेंगे, ओ भैया जी, चलो बच्चा क्या कर रहा है, लगातार सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अबे सांस ले रहा है कि क्या मतलब है, वो हवा थोड़ी एक्सचेंज कर रहा है। अरे यार उसका सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? अरे बच्चा ग्लूकोज तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, मतलब रेस्पिरेशन चल रहा हो कि नहीं? अरे ब्रीदिंग नहीं चल रहा होगा, रेस्पिरेशन चल रहा होगा। अरे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर होता है, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज नोन एज ब्रीदिंग while the process of liberation of energy is known as respiration। तो क्या बच्चे को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बच्चा को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए रे? चाहिए ना भैया। तो यहाँ पे देखना एग्जैक्टली होता क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनता होगा कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे के अंदर, और साथ में वेस्ट मटेरियल। अरे ग्लूकोज टूटेगा तो वेस्ट मटेरियल तो बनेगा ना भाई, हमरे में वेस्ट मटेरियल बन रहा है, तुम लोग सुबह शाम जाके निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? अरे बोलो ना, अरे निकालते नहीं निकालते भैया सुबह शाम? तो हम लोग बात करें कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, तो साथ में वेस्ट मटेरियल भी तो बन रहा है। तो साथ में क्या बन रहा है भैया, अब नहीं बोलेगा सब। तो ये सारा वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर डल जाता होगा, ब्लड के अंदर, और एम्ब्लिकल आर्टरी उसको लेके कहाँ जाता होगा, प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा के पास ले जाके क्या करता होगा, या तो मदर के ब्लड में डाल देता होगा, अरे मदर के ब्लड में डाल देता होगा, और फिर अपना मदर एक्सक्रीशन करते रहे बैठ के, है कि नहीं? बच्चा अपना काम खत्म कर देता होगा, है? बात करते हैं हम लोग, तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बच्चे का वेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं है? अरे है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ, और ब्लड के साथ मिक्स होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर चल जाएगा और ऑक्सीजन इधर से इधर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो बच्चे को ऑक्सीजन मिल गया, और साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे में था, बच्चे के ब्लड में, वो कहाँ चला गया, मदर के ब्लड में चला गया कि नहीं चला गया? अरे कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में गया या नहीं गया? अरे बोलो भाई, अरे चला गया ना भैया मदर के ब्लड में, कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ फिल्ट्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम है कि नहीं है? अरे प्लेसेंटा का काम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है कि नहीं है? देखो ना पूरे बच्चे के ब्लड को फिल्टर कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनेगा। अरे अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनेगा, इसमें क्या क्या होगा बताओ तो? एक तो रेस्पिरेशन के लिए दिया जाएगा, और साथ ही हम लोग क्या दिया जाएगा भैया, ऑक्सीजन। अरे रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज दिया जाएगा भाई, अरे नहीं दिया जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन दे रहा है साथ में रेस्पिरेशन दे रहा है। अब नहीं बोलेगा भाई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा होगा भैया, बच्चे को ब्लड को क्या मिल रहा होगा, न्यूट्रिशन और साथ में रेस्पिरेशन। अरे रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन देगा तो उस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अरे बच्चों ने पढ़ा था ना भाई, नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि, अच्छा इधर इधर देख लेंगे ना थोड़ा सा, देखो बस एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड पास पास से गुजर रहा है, बस एक पॉइंट ऐसा है पूरे बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम, जब मदर का ब्लड और फीटल ब्लड एकदम पास पास से गुजरता है। अरे यही वाला पॉइंट है ना, दैट इज द प्लेसेंटा वाला पॉइंट है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मदर को एड्स है, अगर मदर को क्या है भैया, एड्स है, तो वो मदर के ब्लड में होगा कि नहीं होगा उसका वायरस? अरे होगा ना भाई। अगर वो वायरस कैपेबल हुआ कि मेम्ब्रेन को पार करके इस तरफ चला जाए, तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अरे बोलो, चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? तो ये जो बच्चा पैदा होगा, क्या ये बीमारी के साथ पैदा होगा क्या? अरे ये जो बच्चा पैदा होगा, क्या एक्सचेंज, बीमारी का जो एक्सचेंज हुआ है वो प्लेसेंटा से हुआ है कि एम्ब्लिकल कॉर्ड से? अरे एम्ब्लाइकल कॉर्ड में कोई कोई दिक्कत नहीं था भैया, एम्ब्लिकल कॉर्ड में 100% फीटल ब्लड था भैया। दिक्कत किस में था भैया, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में मदर का ब्लड और फीटल ब्लड एकदम पास पास से गुजर रहे थे,
एकदम पास पास से गुजर रहे थे, दोनों के बीच में मेम्ब्रेन था। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो उस मेम्ब्रेन को पार कर सके, अरे ग्लूकोज पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे ऑक्सीजन पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ग्लूकोज पार नहीं करता तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता क्या, अगर ऑक्सीजन पार नहीं करता तो क्या बच्चा में और एरोबिक रेस्पिरेशन चलता क्या, नहीं चलता ना भैया, ये सब चीज नहीं चल रहा होता। मतलब पार तो कर सकता है, कुछ मॉलिक्यूल उसको पार कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जो उसको आराम से पार कर जाए और वो बीमारी वाला हो, तो क्या वो आराम से डिजीज कर देगा क्या बच्चे में? अच्छा, ये जो बच्चा पैदा होगा वो बीमारी के साथ पैदा होगा? अरे बोलो रे, अगर मान लो कि मदर को एड्स है, मदर को क्या है भैया, एड्स है, तो क्या बच्चे में भी एड्स चला जाएगा क्या? अरे अगर मान लो कि मदर के ब्लड में एड्स वायरस होगा, तो क्या वो आराम से क्रॉस कर जाएगा क्या? याद करो ना, हम लोग बोले थे भैया मदर से बच्चे में चला जाता है, मतलब वो मेम्ब्रेन को पार कर सकता है। ऐसा दो चार को बीमारी और होगा जो पार कर सकता हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस, अरे हेपेटाइटिस भी पार कर सकता है, बराबर है क्या? वैसे ही हमारा एक और बीमारी होता है साइफिलिस, वो भी इस मेम्ब्रेन को पार कर सकता है। तो कुछ कुछ बीमारी ऐसे हैं कि अगर मदर बीमार हुई होगी तो बच्चे को भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ब्लड मिक्स हुआ है, कि वो वाला जो वायरस था या फिर वो वाला जो पैथोजन था वो मेम्ब्रेन को पास कर सकता था, वो मेम्ब्रेन को क्या कर सकता था भैया, पास कर सकता था। तो ऐसा जो बच्चा पैदा होगा उसको जन्मजात एड्स, साइफिलिस, हेपेटाइटिस इस तरह का बीमारी होगा कि नहीं होगा? और ऐसे बीमारी को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज बोल सकते हैं। कॉन्जेनाइटल मतलब एकदम बचपन से हो, अरे फ्रॉम बाय द बर्थ, बर्थ से भी पहले से। तो क्या वैसे बीमारी को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज बोल सकते हैं? और कॉन्जेनाइटल डिजीज बहुत सारा हो सकता है, जो जो प्लेसेंटा को पार कर पाएगा वो सबके सब कॉन्जेनाइटल डिजीज में आ जाएंगे। अरे एड्स पार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वो कैसा डिजीज हो जाएगा? अगर मान लो कोई फीमेल है उसको एड्स है, अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बच्चे को भी एड्स होगा, उसके बच्चे को भी एड्स होगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो बताओ क्या कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन आराम से होएगा कि नहीं होएगा? अरे बोलो भैया। तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होना आम बात होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन जो है ना वो आम बात हो जाएगा। अच्छा, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन कहाँ से कहाँ होता होगा? मदर से फीटस की फीटस से मदर, मदर से फीटस। अरे फीटस अभी तक बाहर आया कहाँ है? और जब तक बाहर नहीं आया है तब तक लगा था घिवरा कुछ किया है। तो हम लोग बात करें कि भैया मदर से कहाँ जाएगा भैया, फीटस तक वो चला जाएगा। और किससे किसके रास्ते जाएगा भैया, कहाँ पे ब्लड आसपास से गुजर रहा है? दैट इज द प्लेसेंटा से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाया प्लेसेंटा। तो ये यहाँ पे किसके किसके रास्ते जाएगा भैया, वाया प्लेसेंटा। अरे वाया का मतलब क्या होता है रे, है ना, राजधानी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाएगी वाया बनारस, मतलब बनारस होके जाएगी, बराबर है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। चलो चलो, तो भैया हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करें कि कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन जो होता है ना भैया, उसमें कुछ वायरसेस के नाम है जिसका जो ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहले तो HIV वायरस है, वो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा क्या? अरे HIV वायरस आराम से ट्रांसफर हो जाएगा क्या? दूसरा है हमारा HB वायरस, HB वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी के वायरस, HB वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी के वायरस, हेपेटाइटिस टाइटिस बी वायरस। अभी एक और डिजीज का नाम बताया था जिसका नाम था साइफिलिस, साइफिलिस। अच्छा, मैं इसको कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं बताऊंगा भैया, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं बताऊंगा इस चीज को, मैं तुमको बता। अच्छा मान लो कि अगर कोई कॉन्डम यूज करता है, मान लो मेल है, बराबर है क्या, मेल को हेपेटाइटिस है, मान लो साइफिलिस है, ये सब इसका मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुए ये सब, ये सारे के सारे क्या हुए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर मान लो कॉन्डम का यूज किया जाता है तो बताओ क्या ये सब ट्रांसफर होगा क्या फीमेल बॉडी के अंदर? अरे बोलो होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होगा ना। तो मैं फिर वहां नहीं बताऊंगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं। क्लियर है? ये याद रख लेना। कौन कौन हो गया हमारे पास, HIV हो गया, HBV हो गया मतलब हेपेटाइटिस बी के वायरस, फिर हो गया साइफिलिस, और फिर हो गया हमारा रुबेला, रुबेला वायरस, रुबेला वायरस। हो गया क्या सबका? इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला लिखो लिखो जल्दी।
बेटा दें। ओके, थोड़ा सा स्पीड लिख लोगे तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आज, लेकिन तुम लोग स्पीड लिख ही नहीं रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया तुम लोग को। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा प्लेसेंटा से। क्लियर है भाई? तो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्लेसेंटल हार्मोन। तो क्या ये तुमको समझना पड़ेगा कि रटना पड़ेगा? भैया हार्मोन का नाम है, इसको तुमको रटना ही पड़ेगा। प्लेसेंटल हार्मोन हमारे पास टॉपिक है। प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? दो चार हार्मोन का नाम पता है तुमको, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो फिक्स रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होता तो? हाँ बिल्कुल, और बताओ। रिलैक्सिन यूट्रस से रिलीज होता है ना भैया, ये ओवरी से भी रिलीज होता है थोड़ा बहुत रिलैक्सिन। और भैया यहाँ पे प्लेसेंटा से रिलीज होगा ताकि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर सकता है कि बच्चा आराम से पैदा हो सके। क्लियर है भाई? अब देखो हार्मोन जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो। एक हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना हो और एक हार्मोन होता है जो लिपिड का बना हो। किसका भैया? प्रोटीन और लिपिड का। अरे प्रोटीन और लिपिड का। तुमको पता है स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन है? अरे हमारे बॉडी में जितने हैं, हमारे बॉडी में जो भी सेक्स हार्मोन है वो सबके सब क्या है? स्टेरॉयडल। अरे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन क्या है भैया? स्टेरॉयडल हार्मोन। फीमेल बॉडी में होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या होता है भैया? स्टेरॉयडल हार्मोन। तो भैया स्टेरॉयडल का मतलब लिपोइडल हार्मोन, लिपिड का बना हुआ होगा। तो हम लोग बात करेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन की। तो स्टेरॉयडल हार्मोन का मतलब कच्ची का बना होगा भैया? लिपिड। हमारे पास दो ही कंपोनेंट है भैया, या तो लिपिड है नहीं तो प्रोटीन है। और दूसरा हमारे पास दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं प्रोटीनियस हार्मोन। दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग? प्रोटीनियस हार्मोन। तो हमारे पास दो ही प्रकार के हार्मोन है, एक तो है हमारे पास लिपोइडल हार्मोन और दूसरे हमारे पास क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन। क्या है हमारे पास? स्टेरॉयडल हार्मोन। क्या है हमारे पास? स्टेरॉयडल हार्मोन। क्लियर है? अरे बात समझ में आई नहीं आई? बोलो ना, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, तो हम लोग बात करें स्टेरॉयडल हार्मोन में। तो स्टेरॉयडल हार्मोन का सबसे पहला एग्जांपल याद करो, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अरे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या? एंटी अबॉर्शन हार्मोन। अबॉर्शन नहीं होने देगा। अरे प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है मतलब अबॉर्शन नहीं होने देगा ना। इसको तुम क्या बोलेगा? एंटी अबॉर्शन या फिर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। इसको हम लोग बोलेंगे एंटी अबॉर्शन, एंटी अबॉर्शन स्लैश प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। कोई दिक्कत? चलो बताओ, दूसरा हार्मोन है हमारे पास ईस्ट्रोजन। अरे दूसरा हार्मोन क्या है हमारे पास? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है भैया? बोलो। ईस्ट्रोजन का काम, ईस्ट्रोजन का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको भैया? एस्ट्राडायोल। अरे यार एंडोमेट्रियम जो बना था वो कौन बनाया था? अरे ईस्ट्रोजन बनाया था ना। क्या इन दो हार्मोन के अलावा कोई तीसरा हार्मोन है क्या जो लिपिड का बना हो? अरे इन दो हार्मोन के अलावा कोई तीसरा हार्मोन है क्या जो लिपिड का बना हो? नहीं, इन दो हार्मोन के अलावा कोई तीसरा हार्मोन नहीं है जो लिपिड का बना हुआ हो। अरे क्लियर है भाई? चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीनियस हार्मोन में। हम लोग सबसे पहले बात करें प्रोटीनियस हार्मोन का, हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, याद करो मैंने तुमको बताया था कि सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त जो रिलीज होता है, याद करो HCG, याद है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। अच्छा, इसमें H जो है ना वो स्मॉल लेटर में होता है। H क्या होता है भैया? स्मॉल में होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे HCG, मतलब HCG लिखो, हम लोग पूरा कैपिटल में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? तुम समझ लेना अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो। HCG का क्या मतलब हो जाएगा भाई? बोलो। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम है। बताओ, मिल्क फॉर्मेशन होने वाला हार्मोन बनेगा कि नहीं बनेगा फीमेल के अंदर? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना। ऑक्सीटोसिन नहीं भाई, मिल्क बनने वाला।
क्या HPL बनेगा? ह्यूमन प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है। अरे प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अरे याद करो, दूध में क्या होता है भैया? लैक्टोज होता है ना भैया। तो उसके लिए जो हार्मोन है वो क्या है हमारे पास? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। मतलब ह्यूमन में प्लेसेंटा से रिलीज होगा लैक्टोजेन, मतलब ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। अरे सही बात गलत बात? अरे सही बात या गलत बात? चलो अगला हमारा जो तीसरा हार्मोन है वो है हमारे पास HCS। HCS इसका पूरा नाम है ह्यूमन क्रोनिक क्रोनिक सोमैटो सोमैटो सोमैटोट्रोपिन। इसका पूरा नाम है ह्यूमन क्रोनिक सोमैटोट्रोपिन। अगला जो हमारे पास चौथा हार्मोन है वो है हमारे पास HCT। क्या है हमारे पास? HCT। अरे यार बच्चे को थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बच्चे को थायरोक्सिन, अरे हार्मोन चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये सब प्लेसेंटा रिलीज करेगा। बच्चा को हार्मोन चाहिए ना भैया थायरोक्सिन, ताकि बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे हमारा रिलीज करेगा ह्यूमन। अरे क्रोनिक का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय से रिलीज हो रहा हो। अरे क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब बहुत, मतलब लंबे समय का जो बीमारी उसी को ना बोलते हैं डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर। हम लोग बात करते हैं ह्यूमन क्रोनिक थायरो ह्यूमन क्रोनिक थायरोट्रोपिन। थायरोट्रोपिन क्या करता होगा? थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता होगा बच्चे के अंदर। अरे बोलो ना। उसके बाद जो हमारा पांचवा हार्मोन है वो है हमारे पास HCC। क्या है हमारे पास? HCC। इसका पूरा नाम है ह्यूमन क्रोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। अरे कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहाँ काम करता है? कॉर्टिकोट्रोपिन काम करता है भैया किडनी के ऊपर। कहाँ भैया? किडनी के ऊपर होता है ना एक एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्टिकोट्रोपिन। क्या बोलते हैं उसको? कोर्टिकोट्रोपिन। वहां से जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोट्रोपिन। क्लियर है? कोर्टिसोल, ये सब बराबर है क्या? अरे जब कुत्ता पीछे पड़ा था तो अचानक से हम लोग भागने लगे थे ना भैया, ये वही कोर्टिसोल है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुआ था। बराबर है? और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है? किडनी के ठीक ऊपर, किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है भाई? चलो अब हमारे पास जो छठा हार्मोन है वो है हमारे पास रिलैक्सिन। क्या है हमारे पास? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन क्या करता है? अरे सर्वाइकल, जो सर्वाइकल रीजन है उसको डायलेट कर देता है। अरे चौड़ा कर देगा ताकि आराम से बच्चा निकल पाए। तो हम लोग क्या करें, इसमें लिख देंगे भैया, रिलैक्सिन क्या करेगा? डायलेट द सर्वाइकल, डायलेट सर्वाइकल कैनाल एंड रिलैक्स। किसको रिलैक्स करेगा? द प्यूबिक सिम्फाइसिस। सही है? एंड रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देगा। एंड रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं बोलेगा सब? अरे बोलो ना भाई। चलो एक बात बताओ, अरे इधर देखो, अरे इधर देखो भैया, अब इसमें से हमको वो चुनना है, वो हार्मोन बताओ जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होता है। इसमें से हमारे को वो हार्मोन चुनना है जो सिर्फ किसके वक्त रिलीज हो? प्रेगनेंसी का। क्या ईस्ट्रोजन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है क्या? होता है। तो लड़की में नहीं होता है क्या ईस्ट्रोजन? क्या हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है क्या? क्या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है क्या? होता है ना। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है क्या? मतलब है ईस्ट्रोजन पहले से है, प्रोजेस्टेरोन पहले से है। अच्छा देखो अगला है HCG। HCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन मतलब बच्चा का गोनेट्स बनाने वाला है। अरे है ना। तो बच्चा का गोनेट पहले ही बनता होगा, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के टाइम से बनता होगा, मतलब फ्रॉम द, मतलब 3 to 4 डेज के बाद हमारा ये रिलीज होना चालू हो जाता होगा। मतलब हमारा एक हार्मोन हो गया जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होगा, दैट इज HCG। कोई दिक्कत? अरे नहीं बोलेगा सब? अरे बोलो ना रे, नहीं होगा ना। चलो एक तो हो गया भैया रिलैक्सिन जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होगा। ऐसे फालतू में रिलीज होगा क्या फायदा, इसका कोनो काम है अभी? कोई काम नहीं है। तो एक हो गया रिलैक्सिन। और कोई हार्मोन है क्या? एक बार चेक करो तो। अच्छा देखो तो सेकंड नंबर का हार्मोन जरा,
सेकंड नंबर के हार्मोन का नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। साला प्लेसेंटा नहीं रहेगा, जब प्लेसेंटे नहीं रहेगा तो एचपीएल कहां से रिलीज होगा? अरे जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी क्या तब तक प्लेसेंटा बनेगा? और जब तक प्लेसेंटे नहीं बनेगा तब तक एचपीएल रिलीज हो जाएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं भाई, प्लेसेंटा नहीं है तो ये हार्मोन भी रिलीज नहीं हो सकता है। तो तीन हार्मोन हो गए हमारे पास जो केवल किस वक्त रिलीज होता है भैया? प्रेगनेंसी के वक्त। देखो सोमेटोट्रोपिन बेटा डेवलपमेंट के लिए होता है, वो वैसे भी होता है बॉडी के अंदर। थायरोट्रोपिन होता है, कोर्टिको, अभी ना कोर्टिकोट्रोपिन बताया ना, किडनी के ऊपर, सबके ऊपर है, कुत्ता पीछे पड़ता है तो रिलीज होता है कि नहीं होता है? हाँ तो बच्चे की बर्थ के बाद होता है तो उसको बाद में। अरे यार इसीलिए तो बोला है प्लेसेंटल, नहीं समझ में आया? अरे दो हार्मोन होता है हमारे अंदर। एक होता है भैया, देखो, एक होता है डोपामाइन। क्या होता है भैया? एगो डोपामाइन। और बॉडी में जब तक डोपामाइन ज्यादा होता है ना तब तक बॉडी में मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब तक बॉडी में क्या रहेगा? डोपामाइन ज्यादा रहेगा तब तक मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। क्या हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन, जो हमारे दिमाग से रिलीज होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, बराबर है क्या? और प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो ब्रेस्ट पे वर्क करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये तो हमेशा ही हो रहा है। और जब तक, हाँ, और जब तक लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक डोपामाइन उसको रोक के रखा हुआ है। जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होगी क्या रिलीज होने लगा यहां से? प्रोलैक्टिन। तो वो तो मिल्क का सिंथेसिस करवा ही रहा है, और साथ में प्लेसेंटा भी क्या कर रहा है? एचपीएल रिलीज कर रहा है। तो हम ये कब बोले कि भैया मिल्क का सिंथेसिस नहीं होगा? अगर ये नहीं होगा तो हम तो ये बोले कि भैया प्रेगनेंसी के वक्त केवल कौन सा रिलीज होगा? एचपीएल भी होगा। तो भैया कौन कौन से हार्मोन हो गए जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होगा? बोलो जरा। एक तो हो गया एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन, क्या अभी प्रोजेस्टेरोन नहीं है क्या तुम्हारे में? चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें, यह देखो, एक हो गया हमारा एचसीजी, एक हो गया हमारा एचपीएल और एक हो गया हमारा रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है केवल, अरे चुप रहो, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है केवल तभी ये हार्मोन रिलीज होगा, वरना नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया एचसीजी। अरे कभी प्रेगा न्यूज ये सब आता है ना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, अरे ये सब आता है प्रेगा न्यूज ये सब टेस्ट करने के लिए, तो भैया वो सब किसके पे वर्क करता है भैया? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगर 5 दिन का भी बच्चा हुआ है ना भैया तो उसमें क्या रिलीज हो रहा होगा? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो रहा होगा। अब क्या होता है ना, फीमेल क्या करती है, अब ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जब ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो मदर के ब्लड में होगा कि नहीं होगा? अब भैया ब्लड क्या करेगा? किडनी के पास जाएगा, किडनी उसको फिल्टर कर लेगा, फिल्टर करेगा तो यूरिन में क्या आ गया? एचसीजी आया, नहीं आया? तो वो क्या होता है ना, वो मशीन होता है। पहले क्या करो, अब ऐसा नहीं कि उसी पे यूरिन पास कर देना है, नहीं, है ना भाई? इतना छोटा सा होता है, ठीक है भाई। उसमें दो ऐसे, देखो, इस तरह से डब्बा होता है भाई, बराबर है ना? उसमें दो गो रेड स्ट्रिप रहता है, बराबर है क्या? रहता नहीं है वो, फिलहाल तो व्हाइट रहता है अभी, पूरा रेड अभी दिखता नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो होगा भैया यूरिन वाला, क्या करो, एक यूरिन लो और उस पर 2-4 बूंद डालो, मतलब कुछ ही डालना पड़ता है, थोड़ा सा, बराबर है। जैसे ही थोड़ा सा डालोगे ना, तो अगर एगो लाल हुआ इसका मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर दोनों लाल हो गया इसका मतलब प्रेग्नेंट है, बराबर है क्या? और वो किस पे वर्क करता है भैया? एचसीजी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है भैया? एचसीजी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है भाई? वो किसको पहचानता है भैया? एचसीजी को। एचसीजी को पहचानेगा, ध्यान से लाल हो जाएगा। कितना देर लगेगा इसको पहचानने में भी? केमिकल है तो 2-4 मिनट, फटाक से पहचान लेगा, 5 मिनट के अंदर काम खत्म, बराबर है क्या? वापस से अगर एगो लाल हुआ इसका मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि तुम यूरिन रखेगा तो लाल होबे करेगा, यूरिन रखेगा। अब लोग, बहुत लोग मालूम है क्या क्या मिसकंसेप्शन बना के रखता है ना, ना अगर कोई चेंज नहीं हुआ ना तब भैया प्रेग्नेंट नहीं है। रे बल्लेलवा साहब, चेंज होगा, वो चाहे जो हो जाए वो चेंज होगा। फीमेल बॉडी में थोड़ा बहुत मिलता ही है, क्लियर है भाई? ऐसा ऐसा आलतू फालतू हार्मोन, ठीक है भाई, उसके चक्कर में थोड़ा बहुत चेंज होगा ही। तो भैया एक अगर अगर एक एकदम पूरा रेड हुआ है, इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर दोनों स्ट्रिप रेड हो गया इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, बराबर। तो ये सब आता है ना भैया प्रेगा न्यूज ये सब, है ना? तब उसमें दो केस होता है, या तो आदमी खुश हो जाता है नहीं तो दुखी हो जाता है, बराबर है क्या? ज्यादातर तो आजकल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट वही करता है जिसको नहीं चाहिए होता है, बराबर है क्या? टेस्ट हमेशा वही करता है जिसको
बाकी जिसको चाहिए उसको क्या जरूरत है टेस्ट करने का, तो खुश रहता है, हाँ अच्छा लग रहा है, फाइनली गुड। चलो आ जाओ, यहाँ तक समझ में आ गई क्या? तो कोई तुमसे पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होता है, तो क्या है भैया? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। HCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये हमारा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, ये भैया रिलैक्सिन, याद रहेगा भैया। HCG, HPL, रिलैक्सिन, HCG, HPL, रिलैक्सिन, HCG, HPL, रिलैक्सिन। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो। अरे यहाँ तक हो गया क्या? अरे यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो बोलो जल्दी। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है समझ में आ रहा है ना? केवल प्रेगनेंसी के वक्त कौन रिलीज होगा वो बात समझ में आई? अब नहीं बोलेगा सब। हो गया, मिटा दे। अरे अब कुछ बचा क्या फीमेल के अंदर? प्रेग्नेंट हो गई, हार्मोन देख लिए, अब क्या? अब तो बच्चे पैदा करवाएंगे साले को। अब तो रिलैक्सिन भी रिलीज करवा चुके हैं, अब क्या? अबे करवा दिए ना रिलैक्सिन रिलीज। अब चिंटू को बाहर निकालेंगे, चिंटू बहुत दिन से अंदर है। पता नहीं कितना दिन हो गया भाई चलते चलते। अबे 3 दिन नहीं, कितना दिन से चल रहा है रिप्रोडक्शन? जब से रिप्रोडक्शन चल रहा है तब से तो चिंटू अंदर है ना है। अब चिंटू को बोलेंगे बेटा बस बस बस, निकल जा बाहर, दिमाग खराब नहीं। चलो आ जाओ, ये हो गया क्या? यहाँ तक मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं क्या? ओ अभी बीच में जो बंद किया था संडे आया था उसका क्या? सुनो ना, बीच में 2-3 गो संडे आया है, क्या कि एगो आखिरी संडे आने वाला है, मतलब 3 गो संडे बीच में आया होगा। ठीक है, उसका 5 दिन तुम लोग ऐसे गप मारा है। बोल दो नहीं मारा है। वाह, तुम लोग 5 दिन नहीं मारा है दुर्गा दुर्गा पूजा में? बोलबो नहीं करना, मुंह पे फोड़ देंगे। नहीं, दुर्गा पूजा से पहले शुरू हुआ था, याद नहीं है क्या? इससे अच्छा याददाश्त तो मेरा है बे। चलो, प्लेसेंटल हार्मोन खत्म हो गया क्या? तो अब हमारे पास टॉपिक है क्या? दैट इज द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, तुम ऐसा तुम सोचते रहो, आज खत्म होगा। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो केमिस्ट्री क्लास के बाद फिर पढ़ाएंगे बायोलॉजी। खत्म तो करेंगे जब इसको, चाहे जो हो जाए। पार्चुरेशन कल चालू करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 दिन में खत्म करेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम लिखेगा तो ठीक है, नहीं लिखेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं। क्या? अब बाकी दिन तुम कल ही लेट हुआ था सो नहीं लेट था तुम। 6:41 में था रे, मुंह फुला देंगे मार के। थट। भाई साहब इसका रोज इन डेट नोटिस करके लिखना रे, लिख के रखना भाई। लवरे बतिया रहा है भाई, ये लवराई है ना? तो हम लोग बात करते हैं डिलीवरी ऑफ ए बेबी। जब बेबी का डिलीवरी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? स्टेप को पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पार्चुरेशन। अरे RA लिख लेना, पार्चुरेशन नहीं होता, पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन, पार्चु हाँ, PARTURATION, पार्चुरेशन। तो हम कहाँ बोल रहे गलती है? चलो आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। हो गया लोग यहाँ तक ले? यहाँ तक हो गया? करो जल्दी से टॉपिक डालो, पार्चुरेशन। अरे भाई इसके लिए इतनी जगह छोड़ देना, 2-4 लाइन। ठीक है, चलो। हाँ मतलब इसके लिए नहीं लिखेगी? लिख ली क्या? ये वाला लिख ली है, ये वाला है? अच्छा ठीक है, चलो लिखो फटाक से, चलो डालो टॉपिक।
पार्चुरेशन लिखो नहीं, पार्चुरेशन टॉपिक डाल, टॉपिक डालो पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसका स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आज बच्चा पैदा करवा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। बहुत दिन से यार बच्चा बेचारा लात मार रहा है, बोल रहा है कि ए निकालो निकालो रे। उस दिन लात नहीं मारा था, अभी कल ही ना लात मारा था रे। चलो अरे चल ना रे, चलो यार बिहाइंड डिजाइन बनी मार दो पीछे से, बस डिजाइन बनाओ तरफ है, जितना डिजाइन बनाना है बिहाइंड बनाना। चलो लिखो, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई, दिस प्रोसेस लिख देना, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई carried out by neuroendocrine, मतलब इसमें दिमाग भी इन्वॉल्व होगा और साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड भी इन्वॉल्व होगा। बराबर है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है रे? हार्मोन रिलीज करता है ना रे। तो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से ये चलता है। पूरा का पूरा स्टेप किससे चलता है भैया? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से चलता है। देखना जरा, स्टेप बाय स्टेप चलना भाई। हम लोग बात कर रहे हैं फुल्ली मैच्योर फीटस, जो पूरा मैच्योर फीटस है ना उसकी बात कर रहे हैं। फुल्ली मैच्योर फीटस है ना, या नहीं फुल्ली डेवलप्ड फीटस बोलो, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड मैच्योर प्लेसेंटा। और मैच्योर प्लेसेंटा जो होता है, मैच्योर प्लेसेंटा जो होता है ना, वो रिलीज करता है, मतलब स्टिमुलेट्स कर देता है। किसको? स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सिक्रीशन, कौन सा सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा भैया? सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। अरे कॉर्टिसोल कहां से रिलीज होगा भाई? ये अब नहीं बोलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अरे किडनी के ऊपर है ना, अभी बोला ना कॉर्टिसोल कहां से रिलीज होता है? रिलीज फ्रॉम, बोलो जल्दी। अबे कौन सा, मदर का कि बच्चा का? अरे बच्चा का रे, एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस। बच्चा का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ना, वहां से इंक्रीज कर देता है सिक्रेशन। किसका? अरे कॉर्टिसोल का। अब बताओ, जब बच्चा रिलीज करेगा तो क्या प्लेसेंटा से मदर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो वाया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के रास्ते क्या मदर तक पहुंचेगा क्या ये कॉर्टिसोल? अरे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो हम लोग बोले कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इंटर्स द मदर ब्लड, ये मदर ब्लड को पहुंचेगा। और जब मदर ब्लड में जाएगा तो भैया मदर ब्लड के अंदर दो चेंजेस होंगे, मदर ब्लड के अंदर दो चेंजेस होंगे। एक तो फर्क पड़ेगा ईस्ट्रोजन के ऊपर, और एक फर्क पड़ेगा किसके ऊपर? प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। बताओ किसको घटाया जाएगा, किसको बढ़ाया जाएगा? अरे किसको घटाया जाएगा, किसको बढ़ाया जाएगा? जल्दी बोलो, किसको घटाया जाएगा, किसको बढ़ाया जाएगा? अब बोलेगा ही नहीं था। अरे प्रोजेस्टेरोन जब तक रहेगा साला प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा कि नहीं रखेगा? अरे रखेगा ना, क्या इसको घटा दे क्या? तो देखो प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कर देगा और ईस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देगा। अरे किया नहीं किया? अब ईस्ट्रोजन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन घट गया, तो समझ में आ गया ये अब घट रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो निकलना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अरे बोलो ना। तो अब ईस्ट्रोजन का एक्शन देखे। अरे प्रोजेस्टेरोन घट गया वो तो समझ में आ गया, कौन घटाया? बच्चा खुद घटा रहा है बे, मदर कुछ नहीं कर रही है, बच्चा खुद घटा रहा है। देख लो बच्चा क्या करता है, कोर्टिसोल रिलीज कर देता है। फुली डेवलप हो जाता है ना जब, तो कोर्टिसोल रिलीज करेगा और प्लेसेंटा से कहां चला गया? मदर ब्लड में। और मदर ब्लड में क्या बढ़ जाएगा भैया? ईस्ट्रोजन। और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है ना तो यूट्रस, जैसे ये यूट्रस है ना भैया, देखो ये यूट्रस है ना, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा नीचे की तरफ फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? याद करो, ऑक्सीटोसिन, याद करो उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ हार्मोन या फिर हैप्पी बर्थडे हार्मोन। अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है ना, जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है बॉडी के अंदर तो लगभग 100 गुना किसको बढ़ा दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को कितना गुना बढ़ाया जाता है भैया? 100 गुना। तो हम लोग बात करें जब ईस्ट्रोजन इंक्रीज करता है तो 100 टाइम्स क्या होता है? देखो यहां पे लिखेंगे 100 टाइम्स मोर ऑक्सीटोसिन,
है ना, 100 गुना से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो होता है ना यूट्रस के ऊपर, अरे यूट्रस पे रिसेप्टर होगा तभी ना ऑक्सीटोसिन जाके चिपकेगा, तभी ना कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा उसके मसल में, तो उस पर डेवलप हो जाएगा लगभग 100 गुना से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर डेवलप, यूट्रस पे डेवलप हो जाएगा इन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम उसके मसल में, अब नहीं बोलेगा भैया, उसके मसल में, बताओ अब मसल में ज्यादा हो गया तो बताओ ऑक्सीटोसिन अब ज्यादा काम करेगा क्या यूट्रस के ऊपर, अब नहीं बोलेगा, ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से और क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा एकदम तगड़ा वाला, अरे बोलो ना, क्या खतरनाक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या, अरे खतरनाक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता है या तनी तनी होता है, अरे देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर छोड़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर छोड़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर छोड़ा, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर इस तरह से होता है, बराबर है क्या, अगर लगातार कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह गया ना तो भैया तो लेबर पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे पता चलेगा लड़की मर गई, बच्चा बाद में पैदा हो जाएगा, पहले तो लड़की सलट गई, है कि नहीं रे, अरे बोलो ना रे, तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है भैया, हुआ छोड़ा हुआ छोड़ा हुआ छोड़ा, बराबर है क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, अच्छा बताओ जब भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ लेबर पेन होगा या नहीं होगा, अरे लेबर पेन होगा ना भैया, लेबर पेन का मतलब वो जो लेबरवा काम करता है उसको दर्द होगा, है अरे लेबर पेन का मतलब क्या होता है, जो लेबरवा काम करता है उसको दर्द होगा, नहीं रे, है ना, लेबर पेन होगा, और लेबर पेन होने के बाद क्या होगा, डिलीवरी ऑफ फीटस, क्या चिंटू बाहर निकल गया क्या, अब खुशियां मनाओ भाई, डिलीवरी ऑफ फीटस एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर, क्लियर है भाई, हम क्या मिठाई बांट रहे चिंटू, चिंटू हुआ हम क्या मिठाई बांटेंगे बे, कुछ भी बोल रहा है, चलो आ जाओ, अब देखो भैया जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका सबसे पहले क्या निकलता है, सर या लात, अरे पहले मुंडी निकलेगा कि पहले पैर निकलेगा, पहले मुंडी निकलेगा, अगर मुंडी निकला तो सीधा पैदा हुआ, और लात उत निकल गया तो उल्टा पैदा हुआ, उससे फिर लात मरवाते रहो, है कि नहीं रे अरे समझ में आया कि नहीं आया, चलो तो हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये यूट्रस है, अरे इधर देखो मान लो ये क्या है भैया, देखो ये इस तरह से है ना, बराबर, ये मान लो यूट्रस है, बराबर है क्या, अरे इधर फेलोपियन ट्यूब होगा कि नहीं होगा रे, अरे होगा या नहीं होगा, तो देखो बच्चा किस तरह से निकलेगा, इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, अरे ये देखो मुंडी आगे की तरफ एनए से सरकेगा, अरे सरकेगा कि नहीं सरकेगा रे, तो देखो जैसे मान लो ये यूट्रस पे यहाँ पे अटैच है, तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा और ये रहेगा इधर बच्चा, अरे ये चिंटू बाहर आ गया ना रे, अब नहीं बोलेगा सब, अरे चिंटू बाहर आ गया ना, अब देखो एम्ब्लिकल कॉर्ड दिख रहा है, साले उड़ा दे काट के, वे काट के उड़ा दे एम्ब्लिकल कॉर्ड को, बहुत तंग कर रहा है एम्ब्लिकल कॉर्ड, तो बताओ पहले सर बाहर आता है कि पहले लात, सर बाहर आता है, और सर बाहर आता है इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं, ये देखो सर है ना बच्चा का, अरे सर है ना ये बच्चे का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओसीपिटो, ओसीपिटो एंटीरियर, ओसीपिटो एंटीरियर, क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, ओसीपिटो एंटीरियर, ओ डबल सी आई पी आई टी ओ, ओसीपिटो इंटीरियर, मतलब बर्थ टाइम, जिस समय बर्थ टाइम होगा उस वक्त पहले कौन बाहर आएगा रे, बर्थ टाइम कौन बाहर आएगा, हेड की लात, हेड कम्स फर्स्ट, चलो बच्चा पैदा हो गया, अरे चैप्टर खत्म हो गया ना, बच्चा पैदा हो गया तो, हाँ तो नहीं बनाएगा तो कैसे पता चलेगा कि मुंडी बाहर आएगा, पहले वही बना लो, वही बना लो, साइड वाइड में नहीं कि नहीं सरकार रुका लेना, ना ना प्रोजेस्टेरोन घट गया तभी तो ये सब हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं घटता था कुछ हो भी नहीं करता भैया, खत्म हो गया बात, प्रोजेस्टेरोन के बारे में 1000 बार बात कर ली, उसके बाद भी फिर यही बात बोल रही, कैसन लड़का रे, मार के मुआ का नहीं देता है कोनो इसको, अच्छा आफ्टर बर्थ क्या होता है याद करो, मैंने बताया था कि भैया जितना ताम झाम है फीमेल बॉडी के अंदर, प्लेसेंटा है, घिवरा है, लहसुन है, वो सब बाहर आ जाएगा, अरे बोला था पूरा निकल जाएगा बाहर से, अंदर से बाहर, अबे निकलेगा कि नहीं निकलेगा रे, पूरा वो मांस का लोथरा सीधे सीधे दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा रे, तो सीधा सीधा दिखाई देगा, इसको मिटा दूं क्या मैं इधर से,
बउआ साहब इसको मिटा दें। चलो तो अब हम लोग लिखे कि आफ्टर बर्थ क्या होता है मदर के साथ, बस थोड़ा सा आफ्टर बर्थ। देखो जन्म लेने के बाद क्या होगा, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ देखो प्लेसेंटा का बात करें, एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें, या फिर फीटल के मेम्ब्रेन की बात करें, जितना भी फीटल मेम्ब्रेन है ना आलतू फालतू का, अरे क्या था कोरियन घिवरा लहसुन था ना रे, तो वो सब बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आर एक्सपेल्ड आउट, निकाल दिया जाएगा, आर एक्सपेल्ड आउट विद इन कितना देर, विद इन 10 to 45 मिनट आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब बच्चा पैदा होने के कितना देर बाद, 10 से 45 मिनट के अंदर क्या होगा, जितना भी माल मसाला फीमेल बॉडी के अंदर था उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये हो गया भैया बच्चा पैदा हो गया, बराबर है क्या, क्लियर है क्या, यहां तक कर लेना।